Himachal News 24/7. शिमला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को एआईसीसी मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि 2014 के चुनाव में देश में जहां जहां भाजपा को पूरी सीटें मिली है, वहां पर सरकार द्वारा वादे पूरे न किए जाने को लेकर सभी वर्गों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार से धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। पवन खेड़ा ने कहा कि देश की सेवा करने आए प्रधानमंत्री खुद को भगवान का दर्जा देने लगे हैं। और जब मैं कहता हूँ एक भी राज्य, तो उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के बारे में कह रहा हूँ जहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें आई थी। 25 में से 25 राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में। उन सब राज्यों के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि सब जगह 3 भावनाएं देखने को मिली। पहली भावना थी गुस्से की, और गुस्सा क्यों था उस पर मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बात करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा नौजवानों में। आज आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के, जिसमें भारत में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। अब आप बताइए, ये सुनकर गुस्सा होगा या नहीं? गुस्सा नौजवानों में इसलिए भी है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये आंकड़ा अपने आप में रात की नींद हराम करने वाला आंकड़ा है। हर घर में नौजवान है, हर घर में एक इच्छा है कि जो पढ़ लिख के डिग्री आई है कोई नौकरी मिले, लेकिन हर घर में ये परेशानी है, ये हताशा है और ये निराशा है कि नहीं, 10 साल हमारे बेकार गए। जिस आदमी में या जिस पार्टी में या जिस सरकार में हमने निवेश किया, उससे हमें कुछ नहीं मिला, धोखा मिला। इसलिए गुस्सा है। दुख इस बात का है, पति पत्नी में भी अगर आपस में कोई झूठ बोल दे तो बुरा लगता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मत बोला करिए झूठ अपने घर में किसी से। देश का राजा झूठ बोले देश की प्रजा से तो दुख होता है। देश का राजा धोखा दे देश की प्रजा को, देश का राजा देश की प्रजा के साथ झूठ बोले तो फिर आने वाली नस्लें बर्बाद होती हैं। इस बात का दुख पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को है कि हमने जिसको देवता तुल्य मान लिया था वो कैसा निकला। अब मैं अभी इस राज्य में आया हूं तो नड्डा जी को तो मैं याद करूंगा बड़े दिल से। उन पे मुझे बड़ा बुरा भी लगता है, अफसोस होता है। कहने को अध्यक्ष, लेकिन काम क्या दे रखा है उनको काम दे रखा है हवाई अड्डे पे जाना, मोदी जी को लाने, और हवाई अड्डे पे जाना, मोदी जी को छोड़ने। और अगर मोदी जी के मुंह से कुछ गलत निकल जाए, जो कि हमेशा निकलता है आजकल, तो चुनाव आयोग का नोटिस किसके नाम पे जाता है? बेचारे नड्डा जी के पास जाता है। उनका कोई कसूर नहीं। अब वो इतने हताश हो गए नड्डा जी कि उस दिन कहते हैं ये नरेंद्र जो है ये नरों के इंद्र नहीं है, ये तो सुरों के भी इंद्र हैं, विष्णु के अवतार हैं। ये आए थे तो बोले थे मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते भगवान के अवतार बन गए। इस बात का दुख हम सबको है। अपने आप को कोई भगवान का अवतार कैसे मान लेता है? उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन कंपनी से 52,000 करोड़ का चंदा क्यों लिया, और क्या उन्होंने वैक्सीन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी ली थी या नहीं। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में है, 10 साल सरकार चला रहे हैं, 303 सीटें हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है, राज्यसभा में सिर्फ 1-2 कम है, बाकी आप ही हैं। हर जगह गवर्नर आपके हैं, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपकी है। माफ कीजिएगा, आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया आपका है। इलेक्टोरल बॉन्ड सारे आपके नाम पे आते हैं। और वो जो आप और हम सब ने वैक्सीन लगाई थी, किसी ने 2 शॉट्स लगाए, किसी ने 3 शॉट्स लगाए, उसके सर्टिफिकेट पे हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी आप ही का था। उनसे भी आपने 52 करोड़ का चंदा लिया, उस कंपनी से भी। और जब उस कंपनी ने कहा कि हमारे वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हैं,
दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा गायब हो गया। अब नहीं दिखता आपको सर्टिफिकेट में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। जवाब नहीं दिया उन्होंने आज तक कि उस कंपनी से 52 करोड़ आपने क्यों लिए, और क्यों नहीं उस कंपनी से आपने पूछा कि आपकी वैक्सीन में क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है मेरे देश के लोगों को। बुरे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा रहे उसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, और देश का राजा बुरे वक्त में क्या आपके साथ था, ये सवाल हिमाचल के लोग जानना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन हिमाचल में आपदा के समय भी प्रधानमंत्री आगे नहीं आए। केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए हिमाचल को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस कर्मठता से हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री ने आपदा के समय लोगों को राहत पहुंचाई है, वो काबिले तारीफ है। विदेश भर से लोगों ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की है। जब हिमाचल पे आपदा आई तो देश का राजा क्या कर रहा था? क्या एक बार भी पलट के उसने अपने दूसरे घर की तरफ देखा? चुनाव के वक्त कहते ही तो मेरा दूसरा घर है, और आपदा के वक्त आंख बंद। क्या ये हिमाचल के लोग भूल पाएंगे? आपदा के वक्त कितना पैसा मिला, एक पैसा एक ढेला अगर आ गया हो तब तो हम माने कि आप इसको अपना दूसरा या तीसरा या चौथा घर मानते हैं। आपने कुछ नहीं किया आपदा के वक्त, अकेला छोड़ दिया हिमाचल को। नए नए मुख्यमंत्री थे, नई सरकार थी कांग्रेस की, फिर भी जिस कर्मठता से हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आपदा के वक्त दिन रात एक करके राहत पहुंचाने का काम किया, यहां के स्थानीय लोगों को भी, विदेशी पर्यटकों को भी पूरे विश्व में तारीफ हुई। मैं अमेरिका में से लोगों को फोन आते हैं, लोगों के यूरोप से आए, इतने प्रसन्न थे लोग कि साहब क्या सरकार आई है। हमारे पर्यटकों को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी राहत हमको उम्मीद नहीं थी कि मिल सकेगी। हमने उन्हें कहा आपने गलत सोच लिया, उम्मीद क्यों नहीं थी? ये कोई नरेंद्र मोदी थोड़े है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है। खेड़ा ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, जिससे पूरे देश में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि मोदी ने अग्निवीर योजना लागू कर नौजवानों के साथ और देश के साथ खिलवाड़ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून को हिमाचल की जनता कांग्रेस को वोट कर अपनी तकदीर बदलेगी। पूरे देश में एक डर की भावना है, चिंता की भावना है। क्या है वो चिंता? वो चिंता ये है कि जो आज मेरे और आपके, हम सबके जो हक हैं, हुकूक हैं, अधिकार हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा। ये हम नहीं बोलते, इन्हीं के नेता बोलते हैं। कभी अरुण गोविल जी बोलते हैं, कभी लल्लू सिंह बोलते हैं, कभी दिया कुमारी बोलती हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलती हैं, कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं। इनके एक के बाद एक नेता बोलते हैं हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल दें। संविधान बदलने का अर्थ क्या है? संविधान बदलने का अर्थ है जो आपके हाथ में कैमरा है ये सब खत्म, आपके हक छीन लिए जाए। हम जो यहाँ बैठ के खुलकर बात कर पा रहे हैं खत्म हो जाएगा। हम सब आपको जेल में मिलेंगे, और आप सब, मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, आप सब अपनी EMI के संघर्ष में जूझते रहोगे। नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मीडिया बंद हो जाएगा। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकार है और कांग्रेस पत्रकारों के लिए कमीशन बिठाने पर चर्चा कर रही है, जिसमें पत्रकारों के हितों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।